नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स वर्सेस इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में। तो फाइनली जॉन जोन्स ने टॉम एस्पिनल का डायरेक्ट रिप्लाई कर दिया है, जिधर रिसेंटली टॉम एस्पिनल का इंटरव्यू चल रहा था, जिधर टॉम एस्पिनल से पूछा जाता है कि चैंपियन ऑफ डकिंग कौन है, तो यहाँ पर टॉम एस्पिनल नेम लेता है जॉन जोन्स का। Champion of fight dodging. Fight dodging? Yeah. Oh, that'd have to be John Jones, wouldn't it? Ooh. We know he's trying to fight old man Stipe. He's the fight dodger around here. Hopefully he doesn't dodge it against you. Oh well, he's gonna. He's definitely gonna. तो इस वीडियो के नीचे जॉन जोन्स कमेंट करता है, जहां पर वो ये कहता है कि टॉम एस्पिनल हर हफ्ते उसके लार्ज ब्लैक पीपी को माउथ में लिया रखता है, जिससे कि वो ग्लैड है कि टॉम ऐसा करता है, बट ऑल्सो वो एक एब्सोल्यूट गारंटी देता है कि टॉम एस्पिनल कभी भी उससे ज्यादा चैंपियनशिप बेल्ट्स को विन नहीं कर पाएगा। एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है, क्योंकि स्पोर्ट में बहुत सारे चैंपियंस बने, बट कोई भी उसके जैसा चैंपियन नहीं बन पाया है। अब यहाँ पर जॉन जोन्स का रिप्लाई टॉम एस्पिनल ने भी दे दिया है, जिधर टॉम ये कहता है कि जॉन जोन्स सही बोल रहा है, उसने ज्यादा टाइटल्स को विन किया है व्हाइल यूजिंग पीईडीज। तो टॉम एस्पिनल ने यहाँ पर जॉन जोन्स को ट्रोल किया है कि उसने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेकर ही ये सारी चैंपियनशिप बेल्ट्स को विन किया है। राइट नाउ तो मुझे लगता है कि पूरा ही वर्ल्ड चाहता होगा कि जॉन जोन्स की फाइट हो टॉम एस्पिनल के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट नहीं हो रही है, और काफी चांसेस बनते हैं कि हमें ये फाइट कभी भी देखने को मिले ही ना, अगर जॉन जोन्स स्टीपे की फाइट के बाद रिटायर हो जाता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट फाइटर खलील राउंट्री के बारे में। तो रिसेंटली खलील को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जहां पर जिसको याद है तो UFC 303 में खलील राउंट्री फाइट करने वाला था जमाल हिल के साथ, बट एक साइड से जमाल हिल इंजर्ड हो गया, वेरस दूसरी साइड से खलील राउंट्री ड्रग टेस्ट में पॉप हो जाता है इलीगल सब्सटेंस को लेकर। तो ये जो इलीगल सब्सटेंस खलील ने लिया था, इसको लेकर रिसेंटली अपडेट आ चुका है, जहां पर खलील राउंट्री ने फेल्ड ड्रग टेस्ट किया था, इसीलिए वो सस्पेंड हो चुका है, बट ये सस्पेंशन थोड़ा सा लेस कर दिया है, जहां पर खलील राउंट्री 4.5 मंथ्स तक फाइट नहीं कर सकता। अब क्यों यहां पर खलील की जो सस्पेंशन है उसे थोड़ा सा कम किया गया है, तो वो इसलिए क्योंकि खलील जो सप्लीमेंट ले रहा था, वहां पर जैसे ही उसे पता लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मे बी उसने इलीगल सब्सटेंस को भी ले लिया होगा, तो एकदम से वो वहां पर खुद को ही ड्रग टेस्ट के लिए सेल्फ रिपोर्ट कर देता है, और बेसिकली खलील की ऑनेस्टी देखते हुए कि वो सच बोल रहा है और अनइंटेंशनल वे से उसने इलीगल सब्सटेंस को ले लिया था, तो इसीलिए जो सस्पेंशन है वो सिर्फ पड़ा है 4.5 मंथ्स का। UFC 307 अक्टूबर 5 को होने वाली है, जहां पर खलील राउंट्री फाइट करेगा लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के साथ, और ये फाइट अब स्टिल ऑन है क्योंकि खलील राउंट्री की सस्पेंशन ओवर हो रही है सितंबर 18 को। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट भी खलील के बारे में, जहां पर उसने एलेक्स परेरा की फाइट को लेकर बात की है, जिधर वो फिर से यही कहता है कि काफी लोग उसे बोल रहे हैं कि इस फाइट में उसे ग्रैपलिंग करनी चाहिए, बट वो सबको बताना चाहता है कि वो 10 to 12 ईयर से UFC में फाइट कर रहा है, और आज तक उसकी कोई भी फाइट दिखा दो जहां पर उसने सिंगल टेक डाउन भी अटेम्प्ट किया हो। उसकी ग्रैपलिंग ठीक है, उसकी रेसलिंग डिसेंट है, तो बेसिकली उसे पता है कि कैसे वो फाइट को ग्राउंड में लेके जा सकता है, बट ये उसका फाइटिंग स्टाइल नहीं है। उसने आज तक अपने ओपोनेंट के ऊपर एक भी टेक डाउन को शूट नहीं किया है, तो फिर वो एलेक्स परेरा के साथ अपनी फाइटिंग गेम को क्यों चेंज करे। खलील राउंट्री का ये भी कहना था कि जो लोग बोल रहे हैं कि उसके लिए फाइट इजी हो जाएगी अगर वो एलेक्स परेरा के ऊपर टेक डाउन्स को शूट करता है, बट उसके ओपिनियन में ये चीज उसे कंप्लीट ऑपोजिट लग रही है, जहां पर क्योंकि उसका नेचर नहीं है कि वो टेक डाउन्स को शूट करे, तो मे बी वो यहाँ पर और भी ज्यादा रिस्क में आ जाए अगर वो पहली बार अपनी फाइटिंग में, वो भी इतने बड़े स्टेज में जहां पर बेल्ट लाइन पर है, वहां पर वो टेक डाउन्स को शूट करने लग पड़े। तो खलील राउंट्री से ऐसे इंटरव्यू सुनने के बाद आई थिंक सो अब हम ये चीज कंफर्म से बोल सकते हैं कि एलेक्स परेरा वर्सेस खलील राउंट्री की जो फाइट होने वाली है, वो पूरी फाइट एक किक बॉक्सिंग फाइट रहने वाली है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में। तो अलेक्जेंडर का जो इंटरव्यू आया है, वो मुझे लगता है कि काफी फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, जहां पर रिसेंटली अलेक्जेंडर ने बात की है अपनी फ्यूचर फाइट के बारे में, जहां पर वो ये कहता है कि डेफिनेटली उसने एंटिसिपेट किया था कि मैक्स होलोवे वर्सेस इलिया टुपुरिया की जो फाइट है वो कपल ऑफ मंथ्स पहले ही हो जाएगी, ताकि फिर वो एंड ऑफ द ईयर तक उन दोनों के विनर के साथ फाइट कर पाए, बट इलिया और मैक्स की फाइट UFC 308 में हो रही है, जो अक्टूबर के मंथ में है, तो इसीलिए वो उस फाइट के विनर के साथ फेदरवेट बेल्ट के लिए दिसंबर में फाइट तो नहीं कर पाएगा, और ये ध्यान में रखते हुए उसे लगा कि उसे दिसंबर में फाइट कर लेनी चाहिए किसी लाइट वेट फाइटर के अगेंस्ट। वो रियली चाहता है फाइट
करना और वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट कर लेता, बट इट्स लुकिंग लाइक यूएफसी इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करता है तो फिर उसे परमानेंटली उस डिवीजन में स्विच करना होगा और वो बार बार फेदरवेट और लाइट वेट डिवीजन में स्विच नहीं कर सकता। तो इसीलिए अब वो डिसाइड कर रहा है कि वो सिर्फ रेस्ट करेगा। वो दिसंबर में लाइट वेट डिवीजन में फाइट नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर वो लाइट वेट डिवीजन में फाइट करता है तो फिर जो उसका चांस है फेदरवेट बेल्ट के लिए फाइट करने का, वो चांस फिर उसे नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि वो कपल ऑफ मंथ्स और ज्यादा वेट कर लेगा। ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, वो इतने टाइम तक तो वेट कर ही सकता है। और इसीलिए इलिया टुपुरिया वर्सेस मैक्स होलोवे का जो विनर होगा, वो जब फिर से रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए, तभी जाकर वो उस फाइटर के साथ फाइट करेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। तो रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने रिटर्न को लेकर एक और हिंट दिया है, जहां पर वो ये कहता है द लाइटवेट लायन इज कमिंग बैक। अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मेरी ओपिनियन में तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही रख लो कि चार्ल्स ओलिवेरा एंड ऑफ द ईयर से पहले फाइट करने वाला है, जहां पर मोस्ट लाइकली वो फाइट कर सकता है या तो फिर UFC 309 जो नवंबर में हो रही है, या फिर वो इस साल के लास्ट पेपर व्यू इवेंट यानी कि UFC 310 में भी फाइट कर सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटवेट फाइटर उमर नुरमागोमेडोव के बारे में। अब ये चीज कंफर्म तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है कि UFC 306 में शॉन ओमेली वर्सेस मिराब दिलिशवली में जो भी विन करेगा, उसके साथ उमर की नेक्स्ट फाइट होगी फॉर द बैंटवेट चैंपियनशिप बेल्ट। तो राइट नाउ अभी तक UFC 306 की मेन इवेंट का कोई भी बैकअप फाइटर नहीं है, और हमने रिसेंटली देखा था कि मिराब क्या हरकतें कर रहा है, उसकी आई कट होगी, वो खुद ही स्टिचेस को कट कर रहा है। तो ये देखकर कुछ लोग उमर नुरमागोमेडोव को ये बोल रहे हैं कि उसके पास चांस है UFC 306 की मेन इवेंट का बैकअप फाइटर बनने का। बट इन सारी टॉक्स को एंड करते हुए उमर ने एक स्टेटमेंट को रिलीज किया है, जहां पर वो ये कहता है कि वो क्यों इस फाइट का एक बैकअप फाइटर होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब फर्स्ट पार्ट में जो उमर ने बोला है उससे मैं एग्री करता हूं, क्योंकि उमर को कोई जरूरत नहीं है एक शॉर्ट नोटिस फाइट लेने की। उसने ऑलमोस्ट अपने टाइटल शॉट को कंफर्म कर लिया है। बट इसी के साथ राइट नाउ मैं सेकंड पार्ट से एग्री नहीं करता, क्योंकि एज ऑफ नाउ उमर अभी बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड नहीं है, बल्कि राइट नाउ शॉन ओमेली चैंपियन है, तो वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। वेरस मिराब की बात करें तो वो चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट कर रहा है, वो नंबर 1 कंटेंडर है। तो एज ऑफ नाउ सेकंड बेस्ट फाइटर भी मिराब दिलिशवली है। बट ऑब्वियसली 306 के बाद ये चेंज हो सकता है, और फिर उसके बाद अगर उमर बेल्ट को विन कर जाता है तो तब हम बोल सकते हैं कि उमर नुरमागोमेडोव बेस्ट बैंटवेट फाइटर इन द वर्ल्ड है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।